हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले क्लास में हम लोग एपी के बारे में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ रहे थे, कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस किए थे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। तो आइए देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो पहला प्रॉपर्टी तो इसका डेफिनेशन ही है कि अगर कोई एपी इस तरह से हो, इफ़ A1 A2 A3 A4 AN आर ई AP, अगर मान लीजिए कोई एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इस तरह से हो, A1 A2 A3 A4 इसका एलिमेंट्स हो, इसका टर्म्स हो, तो डिफरेंशियल हम क्या जानते हैं, तो किसी भी टर्म का उसके अगले वाले टर्म से डिफरेंस इक्वल होता है, सेम होता है। तो हम ये कर सकते हैं देन A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल टू AN माइनस AN-1, क्योंकि AN इससे पहले एक टर्म्स होगी, कोई टर्म AN-1 फिर AN-2 होगा। तो ये पहला प्रॉपर्टी था। और इसी को क्या कहते हैं, जो डिफरेंस होती है उसी को क्या कहते हैं, यही इक्वल होता है इसका कॉमन डिफरेंस है, इसको हम D से डिनोट करते हैं, पता है आप लोगों को। तो दूसरा प्रॉपर्टी ऐड देखते हैं। अब इफ A B C आर इन AP, अब देखिए A B C AP में है, तो आप खुद सोचिए A B C अगर AP में है तो क्या हम बाय द डेफिनेशन ऑफ AP हम लिख सकते हैं B माइनस A इक्वल टू C माइनस B। अब B को इधर लाइए और A को इधर ले जाइए, B को लाइए लेफ्ट साइड में, B प्लस B 2B इक्वल टू A प्लस C। तो ये याद रखिए, अगर कोई A B C AP में हो तो बीच वाले टर्म का जो डबल होता है वो दोनों बगल वाले टर्म के सम के इक्वल होता है। तो ये थी दूसरी प्रॉपर्टी। आइए तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म ड्यूअल करते हैं, फर्स्ट टर्म एंड और उसका कॉमन डिफरेंस डी कैन बी कैसा हो सकता है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है, और एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि कोई एपी हम इस तरह भी देख सकते हैं, I 2I 3I 4I, ये क्या है एपी में, इसका कॉमन डिफरेंस डी क्या है, I है। I हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो ये तीन प्रॉपर्टी थी। आइए अब आगे बात करते हैं आगे की प्रॉपर्टी की। तीन प्रॉपर्टी हम देख लिए हैं, आगे चौथी प्रॉपर्टी पे जाते हैं। तो चौथा प्रॉपर्टी क्या है वो हम अब देखते हैं। तो देखिए, अगर फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ A B C D आर इन AP, अगर A B C D आर AP में हो फॉर एन एनी AP, अब देखिए हम बोल रहे हैं वो आप नोट कर लीजिए, फॉर एन एनी AP द सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड ends आर ऑलवेज इक्वल एंड सेम। क्या बोले, इन एन एनी AP, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में the sum of terms equidistant from beginning and end are equal and same। जैसे इसके भी देखते हैं, A B C D AP में है तो हम लिख सकते हैं A प्लस D इक्वल टू B प्लस C। हाँ, एक और एग्जाम्पल देके आप लोगों को बताते हैं, ये नोट कर लिए होंगे। कोई भी मान लीजिए कोई 4 का एग्जाम्पल है, A1 A2 A3 AN, उससे पहले होगा AN-1, ये मान लीजिए AP में है,
तो क्या बोले, इन एन एनी एपी द टर्म्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड इन। मान लीजिए बिगिनिंग से, शुरुआत से ये पहला टर्म है, तो लास्ट से पहला टर्म कौन होगा, ए एन, तो लिख सकते हैं A1 प्लस ए एन, ये इक्वल टू होगा जो बिगिनिंग से सेकेंड टर्म, ये इसका सम बराबर होगा लास्ट से सेकेंड टर्म के an-1 से, ये इक्वल होगा, ऐसे इक्वल हो जाएगा। तो ये थी इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी। आइए फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी में पांचवा प्रॉपर्टी क्या कहता है, कोई भी एपी का, पांचवा प्रॉपर्टी कह रहा है जो किसी भी एपी का हम तीन टर्म जो मानते हैं, वो कैसे मानते हैं, कैसे सपोज करते हैं, 3 टर्म्स, 4 टर्म्स, 5 टर्म्स, आइए वो हम देखते हैं। ये पांचवा प्रॉपर्टी, फॉर एनी एपी, किसी भी एपी के लिए 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, किसी भी एपी में 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इस तरह से लेंगे, a माइनस डी, ए प्लस डी। किसी भी एपी में अगर 3 टर्म्स की, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स की जरूरत पड़ेगी तो हम इस तरह से लेंगे। किसी भी एपी में हमें 4 टर्म्स की जरूरत पड़ेगी तो वो किस तरह से लेंगे, वो लेंगे a माइनस 3d, a माइनस डी एंड a प्लस डी, a प्लस 3d। अब क्यों लेंगे आपको बताते हैं, बस पहले ये आप नोट कीजिए। तो किसी भी एपी में अगर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स में लेनी है तो इस तरह से लेते हैं, किसी भी एपी में 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स लेनी है तो ये टर्म लेंगे, किसी भी एपी में 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स में हम लेना चाहेंगे तो वो लेंगे a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। इस तरह से हम लोग 5 टर्म्स लेंगे। अगर 6 टर्म की जरूरत पड़े, किसी भी एपी में 6 कंसेक्यूटिव टर्म्स सपोज करने की जरूरत पड़े तो ये हम कैसे लेंगे, देखिए, ये a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस d और a प्लस d और a प्लस 3d एंड a प्लस 5d। कितना टर्म हो गया, 1 2 3 4 5 6 टर्म हो गया। तो 6 टर्म इस तरह से एज्यूम करते हैं। फॉर एनी एपी 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हमको एज्यूम करना पड़ेगा, इस तरह से करेंगे। 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स इस तरह से एज्यूम करेंगे। क्यों ऐसे करेंगे अब देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई आपको क्वेश्चंस आ गया जैसे कि 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स आपको एज्यूम करना पड़ रहा है, तो अगर आप ये एज्यूम नहीं करके ये एज्यूम करते हैं a1 a2 a3, तो अब देखिए इस इक्वेशन में आपको 3 अननोन वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, a1 a2 a3, है ना। अगर इस तरह से आप 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स को इस तरह लिखते हैं a1 a2 a3 a4, तो फिर आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 4 अननोन से फेस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स को इस तरह मानते हैं a माइनस डी, a प्लस डी, तो आप देखिए ये तीन टर्म्स एपी में है और अननोन कितना है, इसमें 2 ही है, a और d। और अगर आप इसको सम कर दे रहे हो तो क्या एक अननोन तो खुद ब खुद चले जा रहा है, d से d कैंसिल हो जा रहा है। और अगर 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स मानते हो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, अगर ये एज्यूम करते हो तो आप देखो टर्म्स तो 4 एज्यूम कर लिए, लेकिन आपको अननोन की वैल्यू 2 ही है, a एंड d। तो इस तरह से हम एज्यूम करते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होती है। तो इसे नोट कर लीजिए और आगे जाते हैं। ये 5वां था और हम 6ठे प्रॉपर्टी पे फोकस करते हैं। 6ठे प्रॉपर्टी की बात करते हैं। 6 नंबर प्रॉपर्टी क्या होगी। 6 नंबर प्रॉपर्टी है, अगर कोई एपी को किसी कांस्टेंट टर्म से जोड़ते हैं या घटाते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो वो हमेशा एपी में ही रहता है। हाँ, इफ ईच टर्म्स ऑफ एन एपी इज इंक्रीज, डिक्रीज, मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय एनी कांस्टेंट नंबर देन रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो इन एपी। हाँ, तो आप लिख लीजिए 5 नंबर। अगर मान लीजिए कोई एपी है 2 4
6, 8, 10, 12 ये क्या है AP में है। तो क्या बोले जो ईच टर्म्स ऑफ एन AP किसी AP के प्रत्येक टर्म में ईच टर्म्स ऑफ एन AP इज इंक्रीज डिक्रीज और मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एनी कांस्टेंट नंबर देन रिजल्टिंग सीक्वेंस विल बी आल्सो इन AP। मान लीजिए कोई एक सीक्वेंस है ये इस तरह से है तो ये AP में है। तो अगर इसमें हम कोई कांस्टेंट नंबर सारे के सारे टर्म में सारे के सारे इसके एलिमेंट में ऐड करें तो क्या होता है देखिए। अगर मान लीजिए कोई कांस्टेंट k है, k को हम ऐड करते हैं इसमें क्या हो जाएगा 2 + k ये क्या होगा 4 + k ये हो जाएगा 6 + k ये हो जाएगा 8 + k ऐसे बढ़ते जाएगा। और देखिए इसका भी जो ये है ये भी एक AP में ही है कि हम ऐड करके फिर भी AP में ही है क्योंकि इसके किसी भी टर्म्स को उसके पहले वाले टर्म से उसके बाद वाले टर्म से आप नेक्स्ट वाले टर्म से माइनस कीजिए सब्ट्रैक्ट कीजिए। देखिए 4 + k में अगर आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 2 - k तो क्या कॉमन डिफरेंस आएगा 2 k से k कैंसिल हो जाएगा फिर यही आ जाएगा। तो इसी तरह अगर हम k हम सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी कि डिक्रीज करते हैं प्रत्येक टर्म क्या होगा 2 - k ये 4 - k ये 6 - k ये 8 - k इस तरह से आ जाएगा। हाँ और अगर आप मान लीजिए k से मल्टीप्लाई करते हैं k से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं सब 2k हो जाएगा ये 4k हो जाएगा ये 6k ये 8k ये 10k ये भी AP में ही रहेगी। मल्टीप्लाई कर देंगे फिर भी AP में रहेगी। अगर किसी AP के k से अगर डिवाइड करते हैं हाँ अगर किसी AP के प्रत्येक टर्म में इस टर्म से किसी कांस्टेंट से डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा 2/k ये 4/k ये 6/k ये 8/k ये मेरा क्या रहेगा AP में रहेगा। तो ये पांचवा प्रॉपर्टी था जो इफ एनी कांस्टेंट इज इन एडेड और सब्ट्रैक्टेड और मल्टीप्लाइड और डिवाइड और मतलब किसी भी कांस्टेंट से अगर हम किसी AP के प्रत्येक टर्म में इस टर्म में जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुना करते हैं डिवाइड करते हैं तो वो रिजल्टिंग AP भी AP में ही रहता है रिजल्टिंग सीरीज भी AP में ही रहता है। तो आइए अब बात करते हैं आगे की प्रॉपर्टी की। आगे की प्रॉपर्टी कहती है जो अगर कोई दो अलग अलग सीक्वेंस है अगर दो अलग अलग सीक्वेंस के कंसेक्यूटिव टर्म्स को यानी कि फर्स्ट टर्म्स को फर्स्ट से और सेकंड टर्म को सेकंड वाले टर्म से घटाते हैं तो वो या ऐड करते हैं तो वो रिजल्टिंग सीक्वेंस भी AP में ही रहता है। तो आइए लिखते हैं the sum and difference of consecutive terms of any 2 AP is also in AP. Sum of difference of कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एनी 2 AP किसी भी 2 AP का जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं पहला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मान लीजिए है 2 4 6 8 10 ये तो पहला AP में है इसका फर्स्ट टर्म है 2 एंड कॉमन डिफरेंस भी 2 है। दूसरा AP मानते हैं पहला AP है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फर्स्ट और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सेकंड क्या है ये मान लीजिए है 1 3 और 5 7 9 ये। तो अगर हम ऐड करते हैं अगर दोनों को हम ऐड करते हैं क्या हो दोनों कंसेक्यूटिव टर्म्स को क्या कंसेक्यूटिव टर्म्स को ऐड करना है तो इसका ये वाले टर्म से ये वाले को ऐड करना है ये वाला सेकंड को सेकंड से थर्ड को थर्ड से क्या आ जाएगा ऐड कीजिए 3 7
11, 15, 19। अब देखिए ऐड के अब जो रिजल्टिंग एपी है मेरा वो भी क्या है, एपी में ही रिजल्टिंग जो सीक्वेंस है वो भी एपी में है, क्योंकि फर्स्ट टर्म इसका 7 है और कॉमन डिफरेंस क्या है 4 4 4 क्या देते हैं कॉमन डिफरेंस 4 है। तो अगर मान लीजिए ऐड कर दिए, अगर सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, मान लीजिए सब्ट्रैक्ट कर दिए तो क्या आ जाएगा, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा क्या होगा 1। अब ये 1 ये 1 ये 1, देखिए ये भी एक ए बी हो गया, इसका पहला टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस 0 है ना। सब में 0 ऐड करते ये दोनों आ जाएगा। तो ये हो गया आपको 6 प्रॉपर्टी है ए पी की, तो इसे आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब सातवां प्रॉपर्टी कहिए या रिजल्ट कहिए वो हम आपको बता रहे हैं किसी एपी का, किसी एपी के सम का रिजल्ट हम बता रहे हैं क्या होता है। एक बार क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। हाँ अब देखिए प्रॉपर्टीज हो गई, अब हम क्विक रिवीजन करते हैं। क्या करते हैं क्विक रिवीजन करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्विक रिवीजन करते हैं, क्या क्या पढ़े हैं। सबसे पहले तो पढ़े हैं अर्थमेटिक, पहले हम सीक्वेंस पढ़े हैं, सीरीज पढ़े हैं और उसका प्रोग्रेशन पढ़े हैं। उसके बाद पढ़े हैं क्या कि कोई ए बी, हाँ ए बी अगर फर्स्ट टर्म अगर ए है T1 ए है और उसका कॉमन डिफरेंस अगर डी है तो हम क्या करें वो ए पी क्या हो जाएगा ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ये बढ़ते जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हाँ फिर आगे बढ़ते जाएगा। इसी ये क्या है, ये है फर्स्ट टर्म, ये है T2 सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म है और ये एन टर्म है। इस एन टर्म क्या करते हैं जनरल टर्म, जनरल करते हैं। और टी एन की वैल्यू क्या होती है ए फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि कौन से पोजीशन की आपको टर्म चाहिए वो होती है टी एन। तो ये पढ़े थे। इसके पढ़ने के बाद क्या पढ़े थे, अगर किसी सीक्वेंस का या अगर ए बी का मान लीजिए एस एन दिया हुआ हो तो टी एन कैसे फाइंड करते हैं, जनरल टर्म, जनरल फाइंड करते हैं एस एन माइनस 1 इसे फाइंड करते हैं। हाँ उसके बाद क्या था, उसके बाद एस एन फाइंड करते थे। एस एन क्या होती है n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। ये एस एन फॉर्मूला दो मेथड से पिछली क्लास में डिस्कस किए थे, दो मेथड से। और ये एक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इस फॉर्मूला को हम दो मेथड से डिस्कस किए थे। आइए इसी का हम एक एप्लीकेशन जानते हैं और फिर उस पर एक क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एन टर्म्स के सम का एक एप्लीकेशन देखते हैं। आइए देखिए, तो ए बी के एन टर्म्स का जो समेशन होता है एस एन होता है, उसका फॉर्मूला क्या बताए थे पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। उसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। तो अब क्या कीजिए आप ये n/2 से मल्टीप्लाई कीजिए, अंदर ले जाइए, तो ये क्या हो जाएगा a इंटू एन प्लस n² इंटू डी माइनस n/2 इंटू डी, ये होगा। अब देखिए इसको इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं हम d/2 इंटू n² प्लस a माइनस d/2 इंटू n, है ना। तो ये हम क्या दिख रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है मुझे, ये n में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है ना। कैसे है ये आपको n में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, जिसे आप कंपेयर करते हैं। अगर कोई एस एन इस तरह लिखा हुआ हो an² प्लस b इंटू एन, अब इसे मानिए 1 इसे मानिए 2, तो आप यहाँ लिख सकते हैं इफ अगर कोई भी मान लीजिए ए बी के एन टर्म्स का सम आपको इस फॉर्म में दिया हुआ हो an² प्लस बी एन,
तो आप उसका फर्स्ट उस ए पी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेगा, तो आप कंपेयर कीजिए 1 और 2 को। 1 2 कंपेयर करते क्या देखते हैं, ए इक्वल टू आता आपको d/2, दैट मीन्स d इक्वल टू 2a, और इसे कंपेयर कीजिए a माइनस d/2 इक्वल टू b, है ना। तो d/2 इक्वल टू क्या है, a माइनस a इक्वल टू b, दैट मीन्स a इक्वल टू a प्लस b। हाँ, तो अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये एप्लीकेशन है। अब हम इस एप्लीकेशन को यूज करेंगे क्वेश्चन बनाने में। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए, हाँ, इफ सम ऑफ फर्स्ट n terms of an AP is given in the form of an square plus bn, then first term of AP will be a equal to क्या आ जाएगा, a plus b, और उसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, d हो जाएगा 2 into a। बस इसे आप नोट कर लें और इसे ध्यान रखें। इस पर जस्ट हम एक सवाल लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें। देखिए इस पे हम लोग तुरंत एक क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म of an AP is 4n² plus 3, then find its 15 terms। हाँ, सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व करते हैं। देखिए पहला मेथड क्या सॉल्व करेंगे, पहले तो आपको अभी जस्ट फॉर्मूला पर आए, एक एप्लीकेशन पर है। अगर किसी एपी का SN इस फॉर्म में हो an² plus bn, तो उस ए पी का फर्स्ट टर्म क्या हो जाता है, a प्लस बी हो जाता है, और उसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, d हो जाता है 2 into a। तो यहाँ से हमको क्वेश्चन से अनुसार an दे दिया आपको 4n² plus 3n। तो a का वैल्यू क्या दे दिया है, यहाँ a का वैल्यू है 4 और b का वैल्यू क्या है 3। तो यहाँ से हम फर्स्ट टर्म a निकाल सकते हैं 4 plus 3 equal to 7, एंड d निकाल सकते हैं 2 into a, ये 2 into 4 equal to 8, ये निकाल सकते हैं। तो मुझे पूछा है T15 क्या हो जाता है, a प्लस 14d, a क्या है 7, 14 d क्या है 8, ये क्या हो जाएगा 14 8 जा 112, है ना, 112 होता है, 112 प्लस 7 इक्वल टू 119। ये फर्स्ट मेथड हो गया। अब आइए इसको हम सेकेंड मेथड से बनाते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सेकेंड मेथड से। ये कैसे करेंगे, ये देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है सेकेंड मेथड से। तो ऐसा आपको क्या दिया हुआ, ये देखिए 4n² plus 3n, इसमें क्या कीजिए आप n/2 सेपरेट कर लीजिए, n/2 सेपरेट कर लीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे 8n plus 6। अब 8n plus 6 को हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, SN क्या हो जाएगा, SN क्या होता है, हम जानते हैं कि क्या होता है n/2, ये हो जाता है 2a plus n-1 into d होता है। तो हम क्या कुछ करेंगे, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का, फिर कंपेयर करके a एंड d फाइंड कर लेंगे। तो n/2 हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं n/2, ये 8n है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं n-1 into 8 लिख सकते हैं। अब देखिए क्या ऐड करें कि 6 हो जाए, -8 है, -8 में क्या ऐड करें 6 हो जाए, तो 14 ऐड करेंगे, ये लिख सकते हैं हम n/2 14 को 2 into 7 प्लस n-1 into 8। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो गया a एंड कॉमन डिफरेंस d। हियर इफ वी विल कंपेयर दिस इक्वेशन विद दिस इक्वेशन, then we will get that the first term of this AP is 7 and the common difference of this AP d equal to 8. Now we have to find the T15 terms of this AP equal to a plus 14d. What is a? A is 7 plus
14 व्हाट इज डी, डी इज 8 इक्वल टू 1 to 9। यही हो गया। तो आज बस इतना ही, और अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं अर्थमेटिक मीन क्या होती है, उसको अर्थमेटिक मीन पे बहुत सारे प्रॉब्लम करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है। तो अब आगे की क्लास में हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे, और आप लोग क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहिए और थ्योरी को अच्छे से पढ़िए। और तब बोले अगर इस टाइप से पढ़िएगा, जो फर्स्ट वीडियो में हमने स्ट्रेटजी बनाया है, और उस स्ट्रेटजी पे अगर आपको फॉलो करते हैं और उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करते हैं, तो आप श्योरली मेरे चैप्टर ये खत्म होने के बाद आप IIT के 40% क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा, IIT एडवांस के 40% क्वेश्चन को, और IIT मेंस के 80% क्वेश्चन को फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व कर पाइएगा, सिर्फ मेरे थ्योरी बुक को देख करके। और अगर आप मेहनत कर लिए अच्छा से, अगर किसी पैकेज को अच्छे से बना लिए, जैसे कि हम फर्स्ट क्लास में स्ट्रेटजी के माध्यम से आप लोगों को समझाए हैं, उस तरह से अगर पढ़ लिए, तो आप मेरे चैप्टर ख़त्म होने के बाद नियरली 80 से 90% क्वेश्चन आप IIT एडवांस के क्वेश्चन बैंक से बनाइएगा। तो जिस तरह से हम बताएं उस तरह से पढ़ाई करते रहिए, रोज़ रोज़ फॉर्मूला रिवाइज कीजिए, फॉर्मूले को लिखिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए। गुड बाय।